आप सभी का टैरेट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। तो अपने ऑरा को और अपने घर की एनर्जी को पूरा क्लिंस करने के लिए इस साउंड को आप तेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की रीडिंग थोड़ी हटके होने वाली है। आज की रीडिंग में जो न्यू मून स्टार्ट हो रहा है उसमें एक डिवाइन ने आपके लिए एक आंसर दिया है, और वो आंसर इस क्वेश्चन का है कि आपकी मैरिज इस घर में क्यों हुई है, आप दोनों की सोल को एक साथ क्यों रखा गया है, आप लोगों को इस मैरिज बंधन में, इस मंगल बंधन में क्यों बांध कर रखा गया है। जबकि कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी मैरिज से खुश हैं, अपने मैरिज को और मेंटेन करना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो चलिए देखते हैं अपनी सिचुएशन के अनुसार। इस रीडिंग को ज़रूर लीजिएगा क्योंकि जनरल रीडिंग है, और यदि मुझे कोई राशि वगैरह दिखती है तो मैं ज़रूर बता दूंगी। और कोशिश कीजिए, कलेक्टिव रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको ये वीडियो मिलेगी तो ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है क्योंकि ये एक रिलेशनशिप बेस्ड रीडिंग होने वाली है। तो आप में से कुछ लोग हैं जो अपनी मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, आनंद का जीवन बिता रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों के बीच में प्यार तो है लेकिन अंडरस्टैंडिंग की कमी किसी थर्ड पार्टी के कारण हो रही है, और वो थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में बहुत सारे मनमुटाव क्रिएट कर रही है। आप दोनों एक दूसरे को समझने की जगह एक दूसरे पर लांछन लगा रहे, और ये सारा एक नेगेटिविटी का खेल आपके घर में चल रहा है। तो डिवाइन कह रहे हैं पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए इस न्यू मून से लेके फुल मून की एनर्जी तक, जब जब आपको लगे कि नेगेटिविटी फील हो रही है तो बिल्कुल आप नमक का छिड़काव घर पे करके मॉपिंग कर सकते हैं। रोज़ नमक के पानी से आप नहा सकते हैं। तो देखते हैं आप लोग की कौन सी एनर्जी आ रही है। ओके, ग्रेट। पहला कार्ड हैप्पी फैमिली का है, और मैंने कहा ही आप लोगों की, कुछ लोगों के घर में बहुत आनंद है, बहुत खुशियाँ भरी हुई है, प्यार है आप लोगों के बीच में, परिवार में खूब ज़्यादा खुशियों का माहौल है। आप दोनों को मिलवाया ही इसलिए गया है ताकि आप इस जीवन में एंजॉय कर सकें, पारिवारिक सुख भोग सकें, बच्चों का सुख भोग सकें, आप जीवन में जो चाहते हैं उसको जीवन में अटेड कर सकें। इसलिए आपकी मैरिज इस जन्म में हुई है। आप दोनों काफ़ी एक दूसरे को लेकर पॉजिटिव हैं, अंडरस्टैंड क्रिएट करते हैं। बच्चों के बीच में भी काफ़ी आपके और बच्चों के बीच की रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी नज़र आ रही है। आप बच्चों की भावनाओं को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, और बच्चे भी अपने माता पिता को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। आपके घर में मुझे पैसों की लेकर कोई भी परेशानी नज़र नहीं आ रही है। हर विश फुलफिलमेंट वक्त वक्त पर हो ही जाती है आप लोगों की। आपके घर में एक छोटा सा पैट होना चाहिए। आप लोगों के घर में हर सुख सुविधा आपके घर में यहाँ मुझे नज़र आ रही हैं। आप लोग आउटिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, एडवेंचर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, नेचर के बीच जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप लोगों की फैमिली में एक खुशियों भरा माहौल है, एक ऐसा माहौल कि बस हम हैं, हम और हमारे दो, या फिर आपका पूरा परिवार जिसमें आपके इन लॉज भी हैं, आपके मम्मी पापा भी हैं, भाई बहन भी है, सबके बीच में बहुत सुंदर एक रिलेशनशिप मुझे यहाँ नज़र आ रही है। मैंने कहा ही एक बहुत अच्छा परिवार है, एक थोड़ा दुखी परिवार है। देखते हैं यहाँ क्या निकल कर आता है। ओके, यहाँ निकल कर आ रहा है, और कुछ लोगों के जीवन में यहाँ पर क्यों आप लोगों को मिलवाया गया है। यहाँ आप लोगों को आपके इस घर में इसलिए मिलवाया गया है ताकि आप एक स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सके। आप अपने जीवन में एक
उद्देश्य को लेकर आए हुए थे, एक जर्नी को लेकर आए हुए थे। आपको एक ऐसा सोलमेट चाहिए था जो आपके इस जर्नी पर आपकी मदद कर सके, आपके जीवन में मार्ग क्लियर कर सके, आपके जीवन में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें वो आपका साथ दे सके, आपकी ग्रोथ करने के लिए आपकी पढ़ाई का बर्डन ले सके, आपकी ग्रोथ करने के लिए डिवाइन के करीब पहुंचाने के लिए वो भी खुद अपने आप को भक्ति के मार्ग में डाल दिया ताकि आप उसके साथ उस भक्ति के मार्ग को एंजॉय कर सके। क्योंकि आप काफ़ी कोमल मन के हैं, काफ़ी निश्चल मन के हैं, काफ़ी सीधा साधा सरल स्वभाव मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और आप एक मनमौजी किस्म के भी इंसान हैं। आज खाना है, ठीक है, कल होगा, देखा जाएगा। मतलब आज की चिंता आप ज़्यादा करते हैं, कल की चिंता में आप इतना नहीं रहते हैं। आपकी इस शादी इसलिए इस घर में होगी है ताकि आप अपने जीवन को अपने मुताबिक जी सके। क्योंकि आपको इस घर में मैरिज इसलिए हुई है ताकि आप अपनी इच्छाओं के अनुसार जी सकें, अपनी इच्छाओं के अनुसार कपड़े पहन सकें, अपनी इच्छाओं के अनुसार खाना खा सकें, अपनी इच्छाओं के अनुसार अपनी भक्ति मार्ग को आगे बढ़ा सकें। और आपका जो एक पवित्र मन है उसको आपको संभालने के लिए एक अच्छा सा सुंदर सा सोलमेट आपको दे दिया गया है। आपकी शादी इस घर में इसलिए हुई है, थर्ड जो कैटेगरी मुझे नज़र आ रही है वो इसलिए आपकी शादी इस घर में हुई है क्योंकि आप एक जीवन का उद्देश्य लेकर आए थे। ऐसा जीवन का उद्देश्य जहाँ पर आप कुछ अचीव करना चाहते थे। आप एक महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व के इंसान होने चाहिए, या आपके हस्बैंड एक महत्वाकांक्षी इंसान होने चाहिए, या आपकी वाइफ होनी चाहिए जिसका मन तो बहुत प्योर है, मन बहुत पवित्र है, लेकिन वो एक ऐसा उद्देश्य लेकर इस घर में आए थे कि बस मुझे एक विजय यात्रा पर निकलनी है। हो सकता है आप दोनों पार्टनर एक दूसरे के साथ न रहकर दूर डिस्टेंस में रह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति प्यार, एक दूसरे के प्रति केयरिंग कनेक्शन आज भी आपके बीच में बना हुआ है। आप लोग एक दूसरे के प्रति बहुत लॉयल हैं। आप एक दूसरे को ग्रोथ देने के लिए बिल्कुल वक्त देते हैं, एक दूसरे को ग्रोथ में देखने के लिए, अचीवमेंट करने के लिए बिल्कुल आप लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि ये हम दोनों मिलकर ही कर सकते हैं। और आपकी शादी इसलिए हुई है ताकि आप एक गोल को अचीव कर सके। आप बहुत ऊर्जावान होने चाहिए। आप में से कुछ लोग अग्नि तत्व के होने चाहिए, जिसमें मेष राशि, लियो राशि और धनु राशि आती है। यहाँ पर एक ऐसा संबंध आपके बीच में है कि आप लोग बहुत एनर्जेटिक होने चाहिए। अब मुझे फोर्थ एक ऐसी कैटेगरी नज़र आ रही है, आपकी शादी इस घर में इसलिए हुई है ताकि आप अपनी कुछ ऐसे कर्मा है जिसको रिलीज़ कर सके। कुछ कम्युनिकेशन के द्वारा आपका कर्मा रिलीज़ होने वाला है। कुछ बोलकर, अपनी बातें रख कर, अपनी बातों को कहकर आप अपने जीवन के कुछ उद्देश्यों को पूरा करना चाहते थे। कुछ ऐसी बातें थी जो अधूरी रह गई थी पिछले जन्म में, और इस जन्म में आपकी शादी इस घर में इसलिए हुई है ताकि आप उन बातों को क्लैरिटी कर सकें, उन बातों को बिल्कुल आप सॉर्ट आउट कर सकें। उन जो छोटे छोटे कर्मा जो आपके जीवन में थे वो बैठकर बातें निपटा सके, न कि लड़ाई झगड़े के द्वारा। मेरे को फिफ्थ कैटेगरी ऐसी नज़र आ रही है, कुछ लोग अपने अपने सिचुएशन के अनुसार लीजिएगा, क्योंकि 5 सिचुएशन निकाली गई है डिवाइन के द्वारा, तो ये आज हम 5 सिचुएशन को लेते हैं। और यदि इसमें सिचुएशन में आपकी सिचुएशन नहीं आई, कल इस रीडिंग को हम रिपीट करेंगे, ठीक है, फिर से हम नई सिचुएशन लेंगे। मुझे 5वीं कैटेगरी ऐसे नज़र आ रही है कि आप काफ़ी स्टक हो गए हो। यहाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका एक नया जन्म हुआ है। जब आप अपनी मैरिज के पहले आपने बिल्कुल अलग लाइफ जी थी, एक अलग पर्सनालिटी को आपने जिया था, एक अलग व्यक्तित्व को आपने जिया था, बट आपकी जैसे ही शादी हुई आपका व्यक्तित्व ही चेंज हो गया। आपके पास करने के लिए काम बहुत था, लेकिन आप कहीं न तो कहीं, मुझे ये लग रहा है कि आपको जो करना था वहाँ आपको करने को नहीं मिला। आपके कामों को रोक दिया गया, आपकी इच्छाओं को रोक दिया गया, आपके संसाधनों को रोक दिया गया, आपके रिसोर्सेस में लॉक लगा दिया गया, जिसके कारण आपने ये तय किया कि नहीं, अब मुझे एक स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बैठाना चाहिए। और ये स्पिरिचुअल कनेक्शन
आपको आपकी राह दिखाएगा। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आपकी मैरिज के बाद आप एक न्यू बर्थ अपने आप को देख रहे हैं, एक नया जन्म होते हुए अपने आप को देख रहे हैं, क्योंकि आप जो कर रहे थे वो बिल्कुल उससे हट कर करना पड़ सकता है आपको। और आप काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं इस टाइम पर। यदि जो करंट सिचुएशन में आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, इस टाइम पर भी आप अभी विचार ही कर रहे हैं, आपने कोई डिसीजन नहीं लिया है, अपने सोल पर्पस को नहीं समझा है, सोल जर्नी को नहीं जाना है। आप में से जितने लोग भी स्वाध्याय ज्वाइन करना चाहते हैं, आप बिल्कुल स्वाध्याय ज्वाइन कर सकते हैं। अब हमारा ओपन हो चुका है स्वाध्याय का, और सिर्फ कार्मिक कनेक्शन कट आउट करना है तो उसका 5 डेज का है, और यदि फुल स्वाध्याय करना है तो उसमें कार्मिक भी है और फुल स्वाध्याय भी आ जाएगा उसमें, तो वो हमारा 11 डेज का रहेगा। और यदि आप चाहें तो मैं बिल्कुल आज लिंक डाल दूंगी, और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 7 o'clock को मैं अपना वीडियो डालूंगी, तो लेकिन डियर कुछ कारणवश नहीं हो पा रहा है, तो ये बहुत जल्दी हम लोग प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट कर लेंगे। और यदि ये सारी सिचुएशन आपकी निकल कर आ रही है तो ये लास्ट कार्ड देखते हैं, जो 6 सिचुएशन है वो मुझे यहाँ ये नज़र आ रही है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर जस्टिस लेने के लिए आए हैं। आपके जीवन में एक जस्टिस था जो नहीं हो पाया था, एक ऐसा न्याय जो आप लेने आए हैं, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपके साथ तुलनात्मक अध्ययन तो किया गया, मतलब आपको कटघरे में खड़ा किया गया। इन्होंने देखो कितना अच्छा किया, तुम नहीं कर सकते हो, उन्होंने देखो कितना अच्छा किया, तुम नहीं कर सकते हो। मतलब बातों से ही आपको ख़त्म कर दिया गया, बातों से ही, तुलनात्मक अध्ययन से ही आपको ख़त्म कर दिया गया। तो मुझे यहाँ ये फील हो रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग इस जन्म में, आपकी शादी इसलिए हुई है ताकि आप अपने जीवन में जस्टिस लेकर आए, क्योंकि आपकी आत्मा पिछले जन्म में घाव में थी, एक घायल अवस्था में थी, लेकिन वो न्याय के लिए पिछले जन्म में तड़प रही थी। और वो इस जन्म में आपकी शादी इसलिए हुई है ताकि आप अपने जीवन में जस्टिस क्रिएट कर सके, न्याय आपको मिले, ये मुझे नज़र आ रहा है। तो देखते हैं आपके लिए एक रिलेशनशिप कार्ड क्या कहती है। तो देखते हैं आपके लिए रिलेशनशिप कार्ड आपके लिए क्या कहती है। ओके, पहला कार्ड आया है टावर का। यस, तो जिन लोगों की लाइफ में परेशानियां चल रही हैं, ब्रेकअप वाली सिचुएशन है, तलाक वाली सिचुएशन है, या फिर आपने अपने पार्टनर को लॉस किया हुआ है, या आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो डियर ये कार्ड आप लोगों के लिए है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन ये कह रही है कि आपके जीवन में इसलिए आपके लाइफ में ये इंसान आया था क्योंकि वो आपको दुख दे रहा है, वो आपको परेशानी दे रहा है, आपको अकेले में छोड़ दिया है, आपको इस संघर्ष में डाल दिया है। और ये टावर का कार्ड कह रहा है कि आप में से कुछ लोगों का, मैं सबकी बात नहीं करी, अपनी अपनी सिचुएशन के अनुसार लीजिएगा, ये थर्ड पार्टी ने आपका घर रिसेंटली बिल्कुल तोड़ा हुआ दिख रहा है मुझे। कुछ लोग जिनका घर टूटा हुआ है, जिन लोग अपने जीवन में अकेले रह गए हैं, डियर वो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं, आपके जीवन में कोई खुशियाँ नहीं हैं, आप काफ़ी अकेले में, लोनली में रहना पसंद करते हैं, आपके जीवन में प्यार का जो एक नाम था वो आपके जीवन में से यहाँ मैं ख़त्म होते हुए देख रही हूँ। आपको विश्वास, सॉरी कैमरा हिल गया, आपको प्यार का विश्वास ही नहीं रहा। ओ माय गॉड, यहाँ भी हैंगमैन है, यहाँ भी हैंगमैन है, और ये हैंगमैन मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आपने अपने जीवन में इन सारी सिचुएशनों में से पीछा छुड़ाने का बिल्कुल तय कर लिया है। आपने अपने जीवन में से अब उस दुख दर्द में से निकलने का विचार किया, जिसके कारण आपने एक स्पिरिचुअल ग्रोथ को चुना हुआ है। आपने ये चुना है कि बस अब मुझे इन सारी चीज़ों से छुटकारा चाहिए और मैं अपने जीवन को एक नए तरीके से, एक नए सिरे से जीना चाहती हूँ या जीना चाहता हूँ, क्योंकि धोखा के कारण ही इंसान ने ये डिसीजन लिया हुआ दिख रहा है। यस, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को अब अपने जो कंफर्ट जोन है, या फिर आपने अपने जो सोल पर्पस है, या फिर आपने अपने लाइफ के एक डिसीज़न लिया हुआ डिटैच होने की कोशिश की है, और जिसके लिए अपना अपना रुख अपने या तो सोल पर्पस की तरफ डाल दिया है, या तो आपने डिसीज़न लिया है कि बस
अब मुझे अपने हॉबीज़ पर काम करना है, अपने सोल पर्पस पर काम करना है, अपनी इच्छाओं पर काम करना है, अपने डिज़ायर पर काम करना है। मुझे बस किसी भी हालत में मनी ग्रोथ करनी है। आपने बस ये निर्णय लिया कि बस मुझे अब ये मनी ग्रोथ करके रहनी है। आपकी शादी इसलिए हुई थी क्योंकि आप ये चाहते थे कि आप अपने जीवन में एक मनी ग्रोथ को देखें, और आप में से कुछ लोग ये भी चाहते थे कि आपका जीवन स्पिरिचुअली ग्रोथ पर जाए, इसलिए आपकी शादी इस घर में हुई थी। आप अकेलेपन को तो जरूर महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी महसूस करना चाहिए यहाँ आपकी जो अवेकनिंग हुई है या आप जो ग्रोथ करके डिवाइन के करीब जा रहे हो वो इसी कारणवश जा रहे हो। यहाँ 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो जो आपके मेंटल और आपके इमोशनल इस सिचुएशन को यहाँ पर शो कर रहा है। मतलब कुछ जगहों को लेकर आप खुश हैं कि चलो अच्छा हुआ, ये सब हो गया। कुछ जगह आपको अभी भी लग रहा है कि नहीं, मुझे फाइट करना चाहिए, मुझे अपनी बात कहनी चाहिए, मुझे अपनी बात बोलनी चाहिए। अभी भी कहीं तो कहीं आपको यही फील हो रहा है, इस रिलेशनशिप में जस्टिस क्रिएट करना चाहते हो, अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहते हो आप। यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यह मुझे कह रहा है कि आपने किसी को ब्लॉक कर दिया है। आपने किसी को ब्लॉक कर दिया है, उसको आपने सोचा है कि यही इंसान है जो मेरे जीवन का विक्टिम बना हुआ है, क्योंकि उसने आपको काफ़ी हर्ट किया है, उसने आपको काफ़ी परेशान किया है, उसने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। और यही कारण है कि अब आपने ये सोचा है कि नहीं, अब मुझे ऐसे लोगों से दूर चले जाना चाहिए, या तो फिर पूरा कम्युनिकेशन करना चाहिए, या तो फिर इन लोगों से मुझे कंप्लीट दूर निकल जाना चाहिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर मुझे ये बता रहा है कि डियर, आप अपने लव लाइफ को लेकर जो एक परेशानी में महसूस कर रहे थे, वहाँ पर आप एक डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हैं। आपका जिसके साथ अटैचमेंट था, अब चाह रहे हैं कि ये लव लाइफ फिर से फुलफिल हो जाए, लेकिन दोनों एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो डियर, वक्त तो देना पड़ेगा, है ना। तभी ये ऊर्जा दोनों में है, इच्छाएं दोनों में है, लेकिन पहल कौन करेगा, ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन डियर, यहाँ पर आपको ये जन्म इसीलिए दिया गया है, ये शादी आपकी इस घर में इसीलिए हुई है ताकि आप ये सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। यस, आप लोग एक सोलमेट हैं, आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप लोग एक दूसरे की हेल्प करने के लिए शादी किए हैं। आप लोगों ने एक दूसरे की शादी इसलिए की है ताकि आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, एक दूसरे को मदद कर सकें। आप दोनों के बीच में एक स्पार्क है, एक अट्रैक्शन है। तो यदि ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो डियर, आप लोग की शादी इसलिए हुई है ताकि आप लोग इस झंझट से निकलकर एक स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सके। आपकी शादी यहाँ इसलिए हुई है ताकि आप मेंटली ब्लॉक ना होते हुए ऐसे लोगों की मदद कर सकें जिन लोगों को आपकी ज़रूरत है, या फिर आप इसलिए इस घर में आए हैं ताकि आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, और चाहें तो आप दो लोग जस्टिस भी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मिले हुए हैं। यस, यहाँ पर कोई है जो काफ़ी एनर्जेटिक है, स्ट्रेंथ में है, काफ़ी ऊर्जावान है, डायनामिक एक पर्सनालिटी है आपकी, एक काफ़ी चार्मिंग पर्सनालिटी है आपकी, एक ऐसी पर्सनालिटी जो स्ट्रेंथ से भरी हुई है। मतलब निडर व्यक्तित्व को लिए हुए हैं आप, और आपकी शादी यहाँ पर इसलिए हुई है ताकि आप अपने पार्टनर को संभाल सके, इस दुनिया से संभाल सकें। यस, एस ऑफ कप का कार्ड है। यस, आपने शादी यहाँ इसलिए की क्योंकि आपका प्यार था, वो आपका कई जन्मों का प्यार था। आप कई जन्मों से उसी से शादी करना चाहते थे, कई जन्मों से आप चाहते थे कि ये मेरा हो जाए। आप ये सेट करके आए थे, डिवाइन से रिक्वायरमेंट डाल के आए थे कि यस, मेरी शादी इसी से होनी चाहिए और इसी से ही शादी होने पर मुझे खुशी मिलने वाली है, इसलिए आपकी शादी यहाँ पर हुई है। सन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो डियर, यहाँ पर आप काफ़ी थॉटफुल होकर विचार विमर्श करके इस लाइफ पर आए हुए हो। आपने इस शादी को यूं ही नहीं चुना है, आराम से सोचे हो, समझे हो, बहुत लोगों ने बातें की हैं। आपकी लव मैरिज नहीं है, आपकी अरेंज मैरिज है। आप इस जगह पर यूं ही नहीं आए हो। आपकी जो सोल है उसने इस घर को चुना हुआ है। कुछ
विचार करके आपने यहाँ पर शादी की है, किसी पैसे को लेकर शादी नहीं की, प्यार के अट्रैक्शन में शादी नहीं की, बट आपको ये पता था कि इस घर में शादी होने से ही आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है, और इसलिए आपने यहाँ पर शादी की क्योंकि आपके लाइफ में एक मंशा थी जो इसी घर में आकर पूरी हो सकती थी। आप में से कई लोगों एक लवर भी हो सकते हो, जो सोलमेट्स हैं, जो एक ट्विन फ्लेम की जर्नी में है, वो लोगों के लिए ये कार्ड आया है। आप लोग एक दूसरे को कई जन्मों से कमिटमेंट कर देते आए हो कि बस जब भी हम मैरिज करेंगे, जब भी हम जन्म लेंगे, 7 जन्म का फेरा। यस, ये यही सुनाई दे रहा है। आप में से कई लोगों ने इस घर को इसलिए चुना है क्योंकि ये आपका आज का रिश्ता नहीं है, कई जन्मों का रिश्ता है, कई जन्मों का प्यार है, क्योंकि आप कई जन्मों के सोलमेट से, कई जन्मों से आप लोगों ने एक दूसरे को ही रिक्वायर किया है, और ये कमिटमेंट आपने 7 जन्म के लिए मांगा हुआ है, इसलिए आपकी शादी इस घर में हुई है और ऐसा फील करते हैं ये हमारा कई जन्मों का रिश्ता है। तो ये कार्ड्स आपके लिए है। यस, आपने ये शादी क्यों की थी? आपने ये शादी काफ़ी सोच समझ कर की हुई है, एक सिंसेरिटी के साथ की है। आपने ये शादी एक रिचुअल के तहत की है। आपने भाग की शादी नहीं की, बल्कि एक रिचुअल अपनी पूरी फैमिली के सामने पूरे ताम झाम के साथ आपने ये शादी की, क्योंकि आपको ये पता था कि ये रिचुअल आपको बांध के रखेंगे, ये रिचुअल आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, ये रिचुअल आपको हमेशा ब्लेसिंग्स देंगे, इसलिए आपने यहाँ पर शादी की थी। चलिए आपकी लास्ट निकाल लेते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून। आप में से कुछ लोगों को जो जस्टिस चाहिए था डियर, आप लोगों के लिए ये कार्ड निकल कर आया हुआ है कि आप काफ़ी फॉर्चुनेट थे कि आपको इस घर में इसलिए शादी हुई क्योंकि आपको यहाँ पर जस्टिस मिलने वाला है। यस, आप काफ़ी एक्साइटेड थे इस शादी को लेकर, लेकिन आपको ऐसा लगा कि शायद आप काफ़ी स्ट्रगल देख रहे हैं। लेकिन डियर, ये चीज़ स्ट्रगल तो ज़रूर देख लें, लेकिन आपके लाइफ में एक गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है, और वो गुड न्यूज़ ये कि आपको जस्टिस मिलने वाला है, इसलिए आपकी शादी इस घर में हुई है। ओके, डिवाइन ने कहा एक कार्ड और, या इन लोगों के लिए कार्ड और निकाला गया है, द मैजिशियन। आप लोगों ने इस घर को यूं ही नहीं चुना, आप लोगों ने इस घर को इसलिए चुना क्योंकि आपने इस घर को चुनने के लिए डिवाइन से रिक्वेस्ट की थी कि नहीं, हमें इसी घर में जाना है, इसी घर में हमारी विश फुलफिलमेंट हो सकती है, इसी घर में हमारा सोलमेट रहता है, इसी घर में हमारे कर्मा रिलीज हो सकते हैं, इसी घर में हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है, इसी घर में हमारे बच्चे हमारे साथ रहेंगे और जो हमारे कई जन्मों से हमारे साथ है। तो डियर, आपने ये घर इसलिए चुना क्योंकि आपने ये कई जन्मों से मैजिशियन के रूप में मैनिफेस्ट किया था। एक रोमांटिक साइकिल, एक रोमांटिक मोमेंट, एक कैंडल नाइट डिनर, एक आउटिंग आपने ये मैनिफेस्ट किया था, और इसलिए आपकी शादी इस घर में हुई है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कुछ लोगों ने इसलिए शादी की क्योंकि उसके पास पैसा था, एस्टेब्लिश्ड थे वो लोग एक रिलायबल थे, इसलिए आपने उस घर में शादी की थी। तो डियर, इसलिए की है क्योंकि आप लोग की जो इच्छाएं थी, आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट थी, आप जो चाह रहे थे, वो इसी जोड़े में रहकर पूरी हो सकती थी, इसलिए आपकी इस घर में शादी हुई है। तो डियर, एंजॉय कीजिए, अपने कर्मा रिलीज कीजिए, जस्टिस क्रिएट कीजिए, अप्रिशिएशन क्रिएट कीजिए, फैमिली में हैप्पीनेस लेकर आइए, ट्रस्ट कीजिए और एक दूसरे के साथ ग्रोथ कीजिए। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।